नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को सिखा रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश का ABCD और हिंदी का काका काका भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% ये चीज़ समझ में आने वाली है और अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे, क्योंकि यही जो अक्षर होते हैं और मात्राएं होती हैं इन्हीं से शब्द मिलकर बना होता है। तो अगर आप इन शब्दों को और मात्राओं को सीख लेंगे तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इसी तरीके की नई नई वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम इनको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो 100% आप इंग्लिश को समझने लगेंगे और सीखने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए का हमने सारा मात्राएं यानी का में जितनी भी मात्राएं लगती हैं, जैसे क में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, क में छोटाओं की मात्रा, तो सारी मात्राएं हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इसी को बोला जाता है 12 खाड़ी। तो अगर आप एक बार यह याद कर लेते हैं, एक बार यह सीख लेते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में। देखिए चलिए देखते हैं इनको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो का इंग्लिश होता है के, यानी का को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं दोस्तों, के लिखते हैं। तो का इंग्लिश हो जाएगा के। अब देखिए का में अगर आ की मात्रा लगे तो हम क्या लिखेंगे, के ए लिखेंगे, यानी का तो इंग्लिश के ही होगा। जैसे यहाँ पर हमने का इंग्लिश के लिखा उसी तरीके से यहाँ पर भी का इंग्लिश के लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखा जा रहा है। और का इंग्लिश यहाँ पर भी के लिखेंगे और यहाँ पर क्या है छोटी की मात्रा, तो उसके लिए आई का प्रयोग कर देंगे। यानी का में छोटी की मात्रा यानी की के लिए हम लिखेंगे के आई और का के लिए लिखेंगे के ए लिखेंगे और क अगर लिखना हो तो के केवल लिख देंगे। और का में बड़ी की मात्रा तो के डबल ई का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों, के डबल ई, यानी का के लिए तो हम के लिखेंगे और डबल ई के से हो जाएगा बड़ी की मात्रा का प्रयोग कर देंगे। अब का देखिए का में छोटाओं की मात्रा तो के यू लिख देंगे। अब का में बड़ाओं की मात्रा तो के डबल ओ का प्रयोग करेंगे, यानी का के लिए तो के लिखेंगे और यहाँ पर डबल ओ लिखा गया बड़ाओं की मात्रा के लिए, तो बड़ाओं की मात्रा के लिए क्या लिख देंगे, डबल ओ, और छोटाओं की मात्रा के लिए यू। अब देखिए आगे का में ए की मात्रा लगी रहे तो का में ए की मात्रा का के लिए लिखेंगे के और ए की मात्रा के लिए ई। अब का में ए की मात्रा तो का के लिए लिखेंगे के और ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग कर देंगे, ए आई लिख देंगे। उसके बाद है का में ओ की मात्रा तो का के लिए लिखेंगे के और ओ की मात्रा के लिए ओ। और का में औ की मात्रा तो के लिए लिख देंगे का और औ की मात्रा के लिए ए यू लिख देंगे, यानी औ की मात्रा के लिए ए यू। तो सीधे आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पर कौ लिखना है, जैसे आपको लिखना है कौवा, तो आप सीधे कौ का इंग्लिश के ए यू लिख सकते हैं, के ए यू लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आप का में ओ की मात्रा लिखनी है तो आप सीधे के ओ लिख सकते हैं। का में ओ की मात्रा को लिखना है तो के ओ लिख सकते हैं। का में अंक की मात्रा तो के ए एन लिखना पड़ेगा, का में अंक की मात्रा के लिए के ए एन। और का में अह की मात्रा तो के ए एच लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, के ए एच। तो देखिए अगर आप यह चीज़ सीख लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं तो यही एक बार अगर यह सीख लेते हैं, जैसे का में आ की मात्रा, का में छोटी की मात्रा, का में बड़ी की मात्रा, तो वही मात्राएं बार बार रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए अक्षर केवल बदल रहा है, जैसे यहाँ पर क था तो यहाँ पर ख आ गया, लेकिन मात्राएं वही है। जैसे आ की मात्रा यहाँ है तो आ की मात्रा यहाँ भी, छोटी की मात्रा यहाँ है तो छोटी की मात्रा यहाँ भी, बड़ी की मात्रा यहाँ है तो बड़ी की मात्रा यहाँ भी है, छोटाओं की मात्रा यहाँ है तो छोटाओं की मात्रा यहाँ है। बस केवल अक्षर चेंज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर क था तो यहाँ पर ख आ गया। तो अगर आप एक बार ऐसे याद कर लेंगे इतना, तो आप हर अक्षर का इंग्लिश लिख सकते हैं, हर मात्राओं को आप लिख सकते हैं, क्योंकि वही अक्षर केवल बदलते हैं, मात्राएं वही रहती हैं। तो देखिए अब इनको कैसे लिखेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे। तो खा का हम लिखते हैं की एच लिखते हैं दोस्तों। खा का इंग्लिश क्या लिखते हैं, की एच लिखते हैं, तो इसका इंग्लिश लिख देंगे की एच। उसके बाद क्या है, खा में आ की मात्रा तो की एच ए लिखेंगे
उसके बाद खा में छोटी की मात्रा तो KHI लिखेंगे, और खा में बड़ी की मात्रा तो KH लिख देंगे, यानी बड़ी की मात्रा के लिए डबल का प्रयोग करेंगे। खा में छोटाओं की मात्रा तो KHU लिखेंगे, छोटाओं की मात्रा के लिए U। यहाँ पर देखिए छोटाओं की मात्रा के लिए U लिखा गया, यहाँ पर भी छोटाओं की मात्रा के लिए U लिखा गया। केवल क है तो K लिख दिए, और खा है तो KH लिख दिए। और इसी तरीके से अगर ग रहेगा तो G लिख देंगे, और घा रहेगा तो GH लिख देंगे। इसी तरीके से यानी अक्षर केवल चेंज होंगे, बाकी मात्राएं वही रहेंगी। तो अगर आप इसे एक बार ऊपर वाला याद कर लेते हैं क वाला, तो आप खा ग घ जितने अक्षर होते हैं उनको आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो खा का हो जाएगा KH, और बड़ाऊ की मात्रा के लिए डबल O का प्रयोग कर देंगे तो जाएगा घू। और खा में ए की मात्रा तो KHE लिखेंगे, KHE। अब खा में ए की मात्रा तो KHAI लिखेंगे। खा में ओ की मात्रा तो KHO लिखेंगे। खा में औ की मात्रा तो KHAU लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? KHU। जैसे आपको लिखना है खौलना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो खौलना अगर आपको लिखना है तो आप सीधे खौ का इंग्लिश लिख सकते हैं, KHAU लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब देखिए खा में अंक की मात्रा तो KHAN लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? KHAN तो जाएगा खम। अब खा में आह की मात्रा तो KHAH लिखना पड़ेगा, KHAH। तो मतलब कहने का मतलब है कि मात्राएं केवल मतलब अक्षर केवल चेंज हो रहे हैं, मात्राएं वही हैं। जैसे यहाँ पर जो मात्राएं लिखी जा रही हैं ऊपर, वही मात्राएं यहाँ पर नीचे भी लिखी जा रही हैं, केवल अक्षर बस चेंज हो रहे हैं। तो अगर आप ये चीज़ एक बार सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, क्योंकि मात्राएं और अक्षरों इन्हीं से मिलकर शब्द बना होता है। तो अगर आप ये सीखेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ेंगे और लिख भी पाएंगे। और अगर आप इंग्लिश बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को सिखाएंगे। तो देखिए आगे, अब देखिए ग, यहाँ पर पहले था ख, अब यहाँ पर अक्षर आ गया ग। तो अब यहाँ पर सारी मात्राएं उसी तरीके से लगेंगी। तो ग का होता है जी, तो आप गाँव में आ की मात्रा तो GA लिख देंगे। गाँव में छोटी की मात्रा तो GI लिख देंगे। गाँव में बड़ी की मात्रा तो GEE लिख देंगे। गाँव में छोटाओं की मात्रा तो GU लिख देंगे। गाँव में बड़ाओं की मात्रा तो GOO लिख देंगे। गाँव में ए की मात्रा तो GE लिख देंगे। गाँव में ए की मात्रा तो GAI लिख देंगे। गाँव में ओ की मात्रा तो GO लिख देंगे। और गाँव में औ की मात्रा तो GAU लिख देंगे। गाँव में अंक की मात्रा तो GAAN लिख देंगे, और गाँव में अह की मात्रा तो GAH लिख देंगे। इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऊपर हमने आपको बताया, उसी तरीके से सेम नीचे भी लिखा जाएगा। ऊपर जैसे हमने आपको बताया कि आ की मात्रा के लिए ए, छोटी की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए EE, केवल अक्षर चेंज हो रहे हैं, बाकी मात्राएं वही लिखी जा रही हैं। अब आगे देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा हो। तो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और इसी तरीके के वीडियोज़ अगर आप पाना चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि सर इसी तरीके के वीडियोज़ आप हमारे लिए बनाइए। जिस तरीके के वीडियोज़ आप पाना चाहते हैं उसी तरीके के वीडियोज़ के नीचे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसी तरीके की और वीडियोज़ बनाइए, तो मैं उसी तरीके की वीडियोज़ आपको बनाऊंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। तो घा का इंग्लिश होता है GH। क्या होता है दोस्तों? घा का इंग्लिश होता है GH। अब घा में आ की मात्रा तो GHA लिख देंगे। घा में छोटी की मात्रा तो GHI लिख देंगे। घा में बड़ी की मात्रा तो GHEE लिख देंगे। अब घा में छोटा ओ की मात्रा तो GHU लिख देंगे। अब घा में बड़ा ओ की मात्रा तो GHOO लिख देंगे। और घा में ए की मात्रा तो GHA लिख देंगे। यानी घा में अगर ए की मात्रा लिखनी हो तो आप GHE लिखेंगे। घा में ए की मात्रा तो GHAI। घा में ओ की मात्रा तो GHO लिखेंगे। अब घा में औ की मात्रा तो GHAU लिख देंगे। घा में औ की मात्रा तो GHAU लिख देंगे। घा में अंक की मात्रा तो GHEN लिख देंगे। घा में अह की मात्रा तो GHAH लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? GHAH। इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो
तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही हम लोग सीखेंगे। अगली वीडियो में हम सीखेंगे इससे आगे जो अक्षर होंगे, जैसे घ के बाद क्या आता है, अंगा का तो नहीं बनाया जा सकता, उसके बाद आता है च, छ, ज, झ, तो उनका हम आपको लिख के बताएंगे इंग्लिश में। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।